है। nmap टूल है, वो टूल में जो भी कमांड्स यूज़ करेंगे तो वो सीखेंगे कि कैसे वो स्कैनिंग पर्पस पे यूज़ होता है। यानी कि 5 फेजेस ऑफ हैकिंग में जो सेकंड फेज़ जो है वो सेकंड फेज़ में हम कैसे रह सकते हैं। सो आइए जानते हैं। मैं लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट nmap जो है वो लिनक्स के अंदर, काली लिनक्स के अंदर इनबिल्ट ही रहता है। तो अगर मैं सिर्फ nmap टाइप करूं तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा nmap के रिगार्डिंग। इसका ग्राफिकल वर्जन जो है वो zenmap है, ये CLI वर्जन पे काम करता है। तो nmap जो है नेटवर्क मैपिंग टूल है पैकेट कैप्चरिंग का। सो कैसे होस्ट डिस्कवर कर सकते हैं, टारगेट को स्पेसिफिकेशन करने के लिए कैसे यूज़ होता है, स्कैनिंग के जो टेक्निक्स है, UDP स्कैन है, TCP नल स्कैन है, ज़ोंबी होस्ट, छोटा सा एक कॉमन कमांड्स जो है वही लेंगे हम, ताकि आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन का पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाए, डाउट्स क्लियर हो जाए, फिर धीरे धीरे करके ग्रो होता है। तो ये पूरा अलग से ही आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। सो अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करूं तो कॉमन कमांड से तो nmap और सिर्फ scanme.nmap.org, ये जो मैंने लिखा ना scanme.nmap.org, वो डोमेन है। या आप डोमेन कोई भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही, और साथ ही साथ डोमेन की जगह पर आप IP एड्रेस भी पुट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ nmap कमांड टाइप किया है और उसके बाद मैंने वो IP एड्रेस या फिर डोमेन या फिर होस्ट नेम मैंने लिखा हुआ है। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये स्कैन करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो nmap कमांड से आप डायरेक्ट ये शुरुआत का फेज़ है वो करेंगे। 2-3 और कमांड्स देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने सिर्फ nmap scanme.nmap.org लिखा तो वहाँ पे मुझे ये बाय डिफ़ॉल्ट 1000 पोर्ट को स्कैन करेगा। ठीक है, सो क्लोज्ड पोर्ट क्या है, फिल्टर पोर्ट क्या है और ओपन पोर्ट क्या है। 2280 जो ओपन लिख रहे हो, मतलब ये पोर्ट ओपन है अभी के वक्त पे, इस ओपन पोर्ट पे एक्सप्लॉइट हो सकता है। फिल्टर का मतलब ये है कि ये फायरवॉल जो है वो प्रिवेंट कर रहा है, रिक्वेस्ट जो हमने भेजी ना, फायरवॉल प्रिवेंट कर रहा है उनके पोर्ट को डिस्कवर करने के लिए, क्या वो पोर्ट ओपन है कि क्लोज है। सो डिस्कवर नहीं हो पा रहा है, इसी की वजह से फिल्टर पोर्ट लिखा हुआ है। और जो भी क्लोज पोर्ट है 989 क्लोज पोर्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये कमांड है। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो मैं लिखता हूँ nmap-sv, सर्विस वर्जन भी बोल सकते हो, scanme.nmap.org। ये स्कैन होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये सर्विस वर्जन क्या है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सर्विस वर्जन में ये आएगा, पहले स्कैन हो जाने दीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो पोर्ट है, स्टेट है और सर्विस है, ये 3 कॉलम है। वहाँ पे कौन कौन से पोर्ट पे पोर्ट कौन सा ओपन है और उस ओपन पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन होती है, या फिर कौन सा फिल्टर पोर्ट है जहाँ पे पोर्ट रन होता है। क्लोज पोर्ट में डिस्कवर नहीं हो पाता कि क्लोज पोर्ट में कौन सी सर्विस रन हो रही है, लेकिन हम ये डिस्कवर कर पाते हैं कि फिल्टर या ओपन पोर्ट में सर्विस कौन कौन सी रन करती है। अब मैंने सिर्फ -sv कमांड लिखा जिसका नाम है सर्विस वर्जन, जो बाय डिफ़ॉल्ट एक कमांड होता है। nmap अगर ना लिखो, nmap के बाद अगर ये भी एक कॉमन कमांड में आता है, ठीक है, तो आप देखोगे scanme.nmap.org का बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस आपको मिल गया। 989 क्लोज्ड पोर्ट है, यही पोर्ट, स्टेट, सर्विस, ये तीनों चीज़ जो ऊपर कॉमन थी वही सामने आई है। लेकिन हमने सर्विस वर्जन का कमांड ऐड किया तो हमको वर्जन आया कि जो सर्विस पे जो वर्जन यूज़ हो रहा है सर्विसेज का, वो वर्जन का नाम के साथ आपको डिटेल मिला, जिस किसी का भी फाइंड हो पाए। ज़्यादातर ओपन पोर्ट का ही निकलता है, क्योंकि फिल्टर पोर्ट में क्या है कि पता नहीं चलता कि ओपन है कि क्लोज है, तो डिस्कवर नहीं हो पाता। लेकिन ओपन पोर्ट पे डिस्कवर हो पाता है कि सर्विस का वर्जन कौन सा है जो सर्विस रन कर रही है। तो देखोगे कि SSH के अंदर ओपन SSH 6.6 वर्जन, उबंटू 2.13 है, प्रोटोकॉल 2.0, ये वर्जन रन हो रहा है। और यहाँ पे HTTP के अंदर कौन सा है, अपाचे 2.4.7, ये वर्जन जो है HTTP पे रन हो रहा है। यहाँ पे nping echo करके है जो nping echo में यूज हो रहा है। तो ये बेसिक डिस्कवर फाइंड करने के लिए 2 कमांड्स हैं। आप मान लो कि अगर आप 2
nmap -h करोगे, ये भी एक हेल्प मेनू है, ये भी कॉमन कमांड में ही आता है कि जहां पे आपको अगर कोई डाउट हो तो -h से आप ले सकते हो। शायद -h भी हो, -help भी हो मेनू, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको एक वही SV का जो है एग्जाम्पल बताता हूँ। SV का नाम सर्विस वर्जन बोलते हैं उसको। जस्ट 1 मिनट, UDP स्कैन, TCP स्कैन, ये रहा सर्विस वर्जन डिटेक्शन, जहाँ पे SV लिखा है, प्रोबेब ओपन पोर्ट टू डिटरमाइन सर्विस वर्जन इन्फो। इसीलिए मैंने ये कमांड यूज किया, जो सर्विस रन हो रही है उस सर्विस का वर्जन क्या है, राइट। अब यहाँ पे हम -o लिखे ना साथ ही साथ, तो OS डिटेक्शन भी फाइंड करता है कि कौन सा OS यूज हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल मैं इधर लिखता हूं nmap -o scanme.nmap.org। तो यहां पे आप देखो मुझे रूट प्रिविलेजेस चाहिए, तो मैं रूट प्रिविलेजेस दे देता हूं। रूट प्रिविलेजेस मतलब सुपर यूजर, रूट यूजर। अब यहां पे मैं टाइप करता हूं nmap -o। क्या ये डिस्कवर करेगा, हाँ या ना? ये ट्राई एंड एरर मेथड है दोस्तों। आप अगर फेल हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं आता या हमें नहीं आता, आपको ट्राई करना है। साथ ही साथ कि एरर अगर शो होती है तो कहाँ पे एरर जो है वो शो हो रही है। जैसे प्रोग्रामिंग फील्ड में अगर आप देखो तो जब प्रोग्राम आपका रन होता है तो 49 लाइन नंबर में या फिर आप 121 लाइन पे एरर शो हो रही है, आपने कोई सेमीकोलन पुट नहीं किया, परफेक्ट कमांड पुट नहीं किया है, कोई क्लास अच्छे से डिफाइन नहीं है, तो आपको एरर के बारे में जानते हो, फिर एरर शो होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे -o करता हूं तो अगर एरर शो होती है तो आप एरर फाइंड करो, नहीं होता है तो आप सीखो, वहां पे देखो कि मैंने -o किया। -o मतलब OS डिटेक्शन परफॉर्म। OS डिटेक्शन तो कौन सा OS जो है वहां पे scanme.nmap.org पे यूज हो रहा है, तो ये हमेशा एंड में नीचे आएगा। जहां पे प्रोबेबल, अगर वो nmap परफेक्टली फाइंड नहीं कर पा रहा है तो प्रोबेबिलिटी दिखाएगा आपको कि शायद लिनक्स 94% यूज हो रहा है, तो आप उस हिसाब से एक्सप्लॉइट जो है वो बना सकते हैं और ट्राई एंड एरर मेथड पे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी आपको सिखाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। अगर आपने इसका मिसयूज किया और ट्राई तो कर सकते हो, मिसयूज किया तो इसके जिम्मेवार आप रहेंगे। सो लिनक्स 5.0 या 5.4 वर्जन जो है 94% अवेलेबल लग रहा है, ऐसा ये डिटेक्ट परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है ना। ज़्यादातर लिनक्स का ही है, और कौन सा वर्जन है वो ज़्यादातर प्रोबेबली है 5.1 निकल सकता है। सो एग्जैक्ट OS मैच नहीं हो रहा है, लेकिन कंडीशन आपको दे रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे nmap जो टूल है अभी के लिए पावरफुल है, तो अगर ये आपको उस हिसाब से एग्जैक्ट मैच नहीं लगा रहा है लेकिन आपको एज ए एनालिसिस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है यूज करने की। वापस से nmap के दूसरे कमांड देखते हैं। जैसे मान लो कि मैं अगर हेल्प मेनू में जाके सीखूं, सर्च करूं कैसे होता है। OS डिटेक्शन आपको किया, ठीक है ना। यहाँ पे पोर्ट की रेंज दे सकते हो आप, ठीक है, कैसे आपको पोर्ट्स, कोई स्पेसिफाई पोर्ट को आपको यूज करना है। फॉर एन एग्जांपल कि यही scanme.nmap.org है, scanme.nmap.org है। यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर पोर्ट डिफाइन करना है, तो मैं हाइफन पोर्ट करके कोई पर्टिकुलर पोर्ट जो है वो डिफाइन करूंगा, जैसे कि 80 या फिर 443.122, और मैं एंटर करता हूं तो क्या ये 80 पोर्ट पे स्कैन करके मुझे डेटा देगा? स्क्रीन के आपके सामने है, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर पोर्ट का ही मुझे स्कैनिंग करके दिया, जहां पे आप देख सकते हो IP एड्रेस तो आएगा ही आएगा। अगर मैं डोमेन की जगह मैं ये IP एड्रेस डालूं तो भी चलेगा, लेकिन आपको DNS के बारे में पता है ये कैसे वर्क करता है। सो पोर्ट जो है 80 फिल्टर्ड है और उस पर HTTP सर्विस रन हो रही है, यहाँ पे हमको पता चला। अब यहाँ पे ही मैं -80 करके अगर मैं -SV करूँ और scanme करूँ तो क्या हो सकता है? तो सर्विस वर्जन फाइंड नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे तो नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 100% आपको प्रोबेबिलिटी मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ट्राई एंड एरर मेथड से आगे बढ़ते रहना है। ये भी आपको एक एटीट्यूड, एक माइंडसेट आपका होना चाहिए अगर इस फील्ड में आ रहे हो तो।
सो ये कॉमन कमांड्स में और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो -H में अगर लूँ हेल्प मेनू से, तो ये सबसे पहले आपको अगर कोई हेल्प मेनू अगर आप जाओ ना, तो हेल्प मेनू पे सबसे पहले आप उनके जो मेन नाम है वो आप पहले रिमेंबर करो। रिमेंबर मतलब लर्न करो कि भाई टारगेट स्पेसिफिकेशन का पोर्शन अलग है, होस्ट डिस्कवरी का पोर्शन अलग है, स्कैन टेक्निक का पोर्शन अलग है, ठीक है ना, टीसीपी स्कैन, यूडीपी स्कैन और पोर्ट स्पेसिफिकेशन का। फिर उसके बाद इनके जो फ्लैग्स है ना उस पे आओ, ठीक है। ये सब सारे फ्लैग्स बोलते हैं इसको। तो फ्लैग्स पे आओ, फिर वो फ्लैग का मीनिंग क्या है उस हिसाब से आप यूज़ करो, ठीक है। आप कोई भी वेबसाइट या कोई भी आईपी एड्रेस आप पुट कर सकते हो। स्क्रिप्ट के बारे में भी आप यूज़ कर सकते हो। हम स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे अटैक्स के टाइप पे कैसे यूज़ होता है। आप अगर लास्ट में जाओ हेल्प मेनू में, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो। ये आप एक बार ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लो ये -nmap -v -a, तो -a का मतलब क्या है, एनेबल ओएस डिटेक्शन, वर्जन डिटेक्शन, स्क्रिप्ट स्कैनिंग, ट्रेस रूट, ये सब एक साथ -a में आ गया, ठीक है ना। -a बोला जाता है, -a नहीं बोला जाता है। सो बोलने के टाइम पे भी आपका टेक्निकल साउंड होना चाहिए। सो मैं अगर यही चीज़ आपको देखूँ कॉमन कमांड्स में, ठीक है ना, तो nmap -v -a आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि मैं ही करूँ, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। scanme.nmap.org, तो हर एक कैसे कैसे ये स्कैन के कौन कौन से स्कैन करता है वो सारा स्कैन का टाइप्स आपको बताएगा। इनिशियलाइजिंग, एनएसई, स्क्रिप्ट प्री स्कैनिंग, ठीक है ना, वो कब ख़त्म हुआ। फिर अब इनिशियलाइजिंग पिंग स्कैन, वो कब ख़त्म हुआ। इनिशियलाइजिंग पैरेलल डीएनएस रिजोल्यूशन, वो कब ख़त्म हुआ, ठीक है ना। इनिशियलाइजिंग सीन स्टील स्कैन, वो कब ख़त्म हुआ, ठीक है ना। फिर क्या क्या पोर्ट डिस्कवर हुए उसके रिगार्डिंग बातचीत हुई। फिर ये स्टेप्स वो जो आपके सामने हैं वो आपको दिखाएगा। स्क्रिप्ट पोस्ट स्कैनिंग, पोस्ट स्कैनिंग के बाद क्या हुआ, ट्रेस रूट किया, तो ट्रेस रूट पे आपको पता चलेगा कि कौन से एड्रेस पे आपका जब scanme.nmap.org के आईपी एड्रेस पे अगर आपकी रिक्वेस्ट पहुंचती है तो कौन से ट्रेस रूट से होते हुए पहुंचती है, कौन से आईपी एड्रेस पे होते हुए पहुंचती है। तो वो आईपी एड्रेस के बारे में भी आपको डिटेल मिलती है। ये आपका गेटवे आईपी एड्रेस है, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्ट पहुंचती है। तो बीच में अगर आप ट्रेस रूट का भी यूज़ करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेस रूट के बाद आईपी एड्रेस पुट करो तो भी आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ओएस एंड सर्विस डिटेक्शन परफॉर्म, यहाँ पे पूरा डेटा जो है यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने है हर एक स्टेज का। मान लो कि अगर मैं पोर्ट स्कैन करूँ तो स्टेट ओपन है, सर्विस एसएसएस रन कर रही है, सर्विस वर्जन भी है, और साथ ही साथ उसकी जो हॉट की है डीएसए की, आरएसए की, ठीक है ना, ये आपको होड की पूरी डिटेल आपकी एसएसएस की सामने है। अगर 80 पोर्ट पे है तो 80 पोर्ट पे क्या है, nmap प्रोजेक्ट है, http मेथड, सपोर्टेड मेथड, गेट हेड पोस्ट ऑप्शंस, ओके। बट साथ ही साथ आप अगर 2-3 ऐसे कमांड एक साथ अगर यूज करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि हर एक कमांड आपके मन में डाउट होगा कि भाई मान लो कि nmap -v किया, फिर स्कैन मी करो, फिर nmap -o करो, स्कैन मी करो, ऐसा नहीं होता। आप एक साथ मल्टीपल यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना, कैसे आपको यूज करना है। मल्टीपल फ्लैग्स आप यूज कर सकते हो। एक और कमांड देखते हैं जहां पे लिखा है -sn। -sn मतलब पिंग स्कैन करेगा लेकिन पोर्ट स्कैन डिसेबल कर देगा, ठीक है ना। तो ये आपको ये ऐसे कमांड आपको जानना जरूरी है, जैसे nmap -sn, ठीक है, scanme.nmap.org, तो पोर्ट स्कैनिंग डिसेबल कर देगा, सिर्फ पिंग स्कैन करेगा, ठीक है ना, और पिंग करके चेक करेगा कि होस्ट इज अप और नॉट, दैट्स इट। ये कमांड जो है, जैसे मान लो आप पिंग करते हो, पिंग scanme.nmap.org, तो ये पिंग स्कैन ही करता है। ये होस्ट देखो आप, आईसीएमपी रिक्वेस्ट जा रही है तो होस्ट इज अप, ठीक है ना। मान लो अगर मैं क्लोज कर दूं तो ये -sn का काम है। अगर एक और कमांड यूज करते हैं, आपको मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट nmap जो है 1000 पोर्ट को स्कैन करेगा। अगर मैं आपको ये रिमाइंडर करवाऊं तो कहाँ गया, ये रहा 989 क्लोज पोर्ट, और उसके बाद जो 11 पोर्ट का डिटेल है वो आपके स्क्रीन के सामने। तो ये बाय डिफॉल्ट 1000 पोर्ट को स्कैन करता है। अब एक और कमांड है nmap -F और scanme.nmap.org। ये क्या करेगा, फास्ट स्कैन में बाय डिफॉल्ट 100 पोर्ट को स्कैन करेगा,
जो भी शुरुआत के जो 100 पोर्ट्स हैं, ठीक है ना, शुरुआत के 1 to 100 बोल सकते हो आप। तो जो 100 पोर्ट है उसमें से 94 क्लोज है और बाकी 6 की डिटेल आपके स्क्रीन के सामने है। तो 1000 पोर्ट और 100 पोर्ट को फास्ट स्कैन में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब था एनमैप के कॉमन कमांड्स के टाइप्स।